दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को खत लिखा है। मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड-19 गाइडलाइंस की सख्ती से पालना की जाए। कोरोना के खतरे को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए। सिर्फ कोविड वैक्सीनेटेड लोग ही भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लें। देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का भी अनुरोध किया गया है। यात्रा में जुड़ने के पहले और बाद में यात्रियों को आइसोलेट भी किया जाए। तो आपको बता दें एक बार फिर से, कोरोना के केसेस पूरे विश्व भर में बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर भारत भी अलर्ट मोड पर है और इससे पहले ही कई तरीके की गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को भी कई सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि चीन में एक बार फिर से जो कोविड के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पूरे विश्व में एक बार फिर से कोरोना में रफ्तार देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर भारत अलर्ट मोड पर है। अच्छा, दिल्ली से सहयोगी फराह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फराह, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, जो चीन में इस वक्त स्थिति है और जिस तरीके से वहां पे कोरोना का कहर बढ़ रहा है, और अगर हम दुनिया में बात करें तो कई देशों में देखा जा रहा है, उसी को देखते हुए अभी केंद्र सरकार जो है वो यहाँ पर काफी अलर्ट पर है और उसी को लेकर जो है वो बैठक होनी है। और इस बैठक में मैं आपको बता दूं, आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आईसीएमआर, नीति आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे और पूरी समीक्षा की जाएगी। क्योंकि देखिए, कल ही जो है राजीव भूषण की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें साफ निर्देश दिए गए हैं। और जो भारत जोड़ो यात्रा जो है चल रही है राजस्थान में जिस तरीके से हो रही है, उसके लिए भी जो है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अशोक गहलोत और राहुल गांधी को एक लेटर लिखा है और उसमें साफ कहा है कि कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन हो, सैनिटाइजेशन हो, मास्क हो, और अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर इस यात्रा को सस्पेंड करें। तो देखिए, सारी जो चीजें हैं महत्वपूर्ण वो पहले से ही अब हो गई हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बाहर हो रही है। आपको बता दूं कि 2020 से अगर देखा जाए तो मामलों में लगातार गिरावट आई और 3 दिन से कोई भी मौत का आंकड़ा सामना नहीं आया है। तो इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके की स्थिति जो और जगह पे पनप रही है, कहीं उसका ट्रांसमिशन यहाँ तक ना हो जाए, इसी को लेकर केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है और साफ कह दिया है कि अगर कोविड की जो अब टेस्टिंग पॉजिटिव जो होती है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो ताकि वेरिएंट का पता चल पाए, क्योंकि वेरिएंट का म्यूटेशन का पता करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो देखिए, अभी जिस तरीके से राज्यों में ठीक है फराह, मैं आपसे और भी ज्यादा जानकारी लूंगी। इस वक्त कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार सर, एक गाइडलाइन जारी की गई है स्वास्थ्य मंत्री की ओर से और लिखा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में तमाम गाइडलाइंस की पालना की जाए और अगर नहीं हो सकती है तो इस यात्रा को स्थगित किया जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुझे ठीक लगा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बहुत देर से जागे। भारत जोड़ो यात्रा को चलते हुए आज लगभग 110 दिन हो गए हैं जी। अब वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैल सकता है। तो राजस्थान में तो किसी को भी कोरोना हुआ नहीं, लेकिन ये तय बात है कि बीजेपी को कोरोना होने लगा है। जिस ढंग से लाखों नौजवान सड़कों पर जुट रहे हैं उससे बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी के मंत्री ये कह रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइन को माने, तो भारतीय जनता पार्टी को तो केंद्र सरकार से पूरे अधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार उनके पास है, गाइडलाइन जारी करने की पावर्स उनके पास है। भारत सरकार कोई भी आदेश जारी करेगी पूरे देश के लिए तो उस गाइडलाइंस को मानना हर आदमी की जिम्मेदारी है। तो कांग्रेस पार्टी और हम सब भी मानेंगे, लेकिन आप गाइडलाइन जारी करो ना, आप पत्र मत लिखो, भारत सरकार की तरफ से आदेश जारी करो। अब आपको इतने दिनों बाद जब पता चला कि आटे दाल चावल पर आपने टैक्स लगाया, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, पराठे पर 18% टैक्स लगा दिया, लोगों में रिएक्शन है, सब राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं सड़कों पर, लाखों लोग जुट रहे हैं। आज सुबह 6 बजे भी हरियाणा में जब यात्रा प्रवेश हुई, हम खुद रवाना करके आए वहां तक यात्रा, तो वहां भी लाखों लोग जुटे हुए थे सड़कों पर। ये रिएक्शन है बीजेपी की सरकार के खिलाफ। और बीजेपी ने जितना जल्दी समझा, टाइम लगा दिया, लेकिन वो लेट हो गए। फिर भी यदि उनको लगता है कोई कोरोना के जरिए उनको, तो यात्रा में जो मुद्दे उठाए हैं
उन मुद्दों पर बीजेपी को काम करना चाहिए। पेट्रोल डीजल सस्ता करना चाहिए। $71 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल के दाम हो गए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। जब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब 60 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा था। आज आप 107 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं, तो आप पेट्रोल सस्ता करो, लोगों को महंगाई से मुक्ति दो, बेरोजगारों को रोजगार दो। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी आपकी इस यात्रा से डर गई है और इसी की वजह से ये पत्र जारी किए गए हैं? बिल्कुल तय बात है, नहीं तो पत्र जारी करने की जरूरत नहीं है। आप राजनीति मत करो, आप तो आदेश जारी करो भारत सरकार की तरफ से। और भारत सरकार के आदेश जो भारत के हित में होते हैं, उस सब आदेशों को मानना हर आदमी मानता है। आपने पत्र लिखा, आप कह रहे हो भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर दो, क्यों डर रहे हो? आपको यदि कहीं लगता है कोरोना, राजस्थान में तो हम सरकार में बैठे हैं, एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ, वो पत्र में कैसे कोरोना हो गया, उनको मेरी ये समझ में नहीं है। लेकिन प्रताप सिंह जी, आप कह रहे हैं कि 110 दिन से यात्रा जारी है, तब ख्याल नहीं आया, लेकिन चीन में केसेस भी तो बढ़ रहे हैं ना। पूरे विश्व से आंकड़े लगातार अब डराने वाले सामने आ रहे हैं, तो इसे लेकर सजगता तो बढ़ती जाएगी, तो इसमें गलत क्या है? एक बात बताइए मुझे, मैं कब कह रहा हूँ? मैंने आपको मना कब किया? आप मेरी बात नहीं सुन रहे। लोग जो सुन रहे हैं मुझे वो समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भारत सरकार यदि कोई आदेश जारी करेगी, कोरोना गाइडलाइन जारी करेगी, उसको सब मानेंगे। हम मानने को मना ही नहीं कर रहे, जारी कर दो। राजस्थान में इतनी लंबी यात्रा निकली, एक आदमी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, बिना मास्क के लोग चल रहे हैं। मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ, करोड़ों लोगों के बीच से राहुल गांधी निकले हैं। विश्व स्तर की बात पर आप आ गए, विश्व में क्या हो रहा है, मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ जहाँ से निकली है। फिर भी भारत सरकार को लगता है कि कोरोना कहीं फैल रहा है तो गाइडलाइन जारी कर दे, आदेश जारी कर दे। भारत सरकार के आदेश जो देश हित में होते हैं, सबको मानना पड़ता है, तो सब बात है मानने के लिए। तो मना ही नहीं कर रहा, उसके लिए तो आदेश जारी करे ना भारत सरकार। लेकिन अभी ये जो पत्र जारी की गई है, मनसुख मांडविया ने जो लिखा है, इसमें क्या ये पॉसिबल है कि सभी लोग मास्क लगाकर निकले? क्योंकि बड़ी संख्या में हम लोग देख रहे हैं कि इस यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग हो, उसके बाद उन्हें क्वारंटीन भी किया जाए। क्या ये पॉसिबल लगता है? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि भारत सरकार पेट्रोल डीजल सस्ता कर दे? बेवजह मास्क की जरूरत ही नहीं है। जब है ही नहीं कोरोना राजस्थान में, जबरदस्ती सैनिटाइजर बिकवाना चालू कर दे, मास्क कहाँ से लाएंगे लोग? पैसे तो छीन के ले गई बीजेपी। आप कैसी बात कर रहे हैं? जब है ही नहीं कोरोना तो जबरन मास्क दे दें, और यदि है तो भारत सरकार कानूनन आदेश जारी करे। सर कोरोना नहीं है, तभी तो एहतियात के तौर पर गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। मैडम बीजेपी की प्रवक्ता मत बनिए, तभी कहते हैं प्रताप सिंह। मैं कह रहा हूँ भारत सरकार आदेश जारी करे। भारत सरकार जब आदेश जारी करेगी कानूनन, तो मानेंगे ना। जबरन राजनीति कर रही है भारत सरकार। सर बीजेपी की प्रवक्ता कैसे बन गई? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, मास्क लगाया जाए? एक बात समझ लीजिए, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, ना तो कोरोना फैला हुआ है, ना कोरोना है। आज यदि हम किसी को कहेंगे तू मास्क लगा ले, वो लगा लेगा? आप लगवा के बता दीजिए, भारत सरकार गाइडलाइन जारी करे। तो इन्होंने कहा है कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप इस यात्रा को स्थगित करें, इसे लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है क्या कांग्रेस की ओर से? क्यों डर रही है बीजेपी? टैक्स हटा दे, आटे पर से पेट्रोल डीजल सस्ता कर दे, लोगों के जो मुद्दे हैं उनको पूरा कर दे, अपने आप यात्रा रुक जाएगी। ठीक है खाचरियावास साहब, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को खत लिखा है और राहुल गांधी को पत्र में कहा है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उसकी सख्ती से पालना की जाए। फरा सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फरा, क्या रहे हैं? प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़े हुए थे, कह रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए तभी उस लेटर में साफ ये लिखा गया है कि जिस तरीके की भीड़ उस यात्रा में है, और अगर ये संभव नहीं है तो फिर इस यात्रा को सस्पेंड किया जाए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि जिस तरीके से अभी चीन की स्थिति अगर हम देखें तो वहाँ 0 कोविड पॉलिसी चल रही थी, और जैसे ही उसको हटा दिया गया तो उसके बाद जो नतीजा है वो सबके सामने है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, एक बेड तक जो है वो नहीं है। और यही स्थिति यहाँ भारत में भी देखी गई है। यहाँ भी लोग जो है वो काफी परेशान हुए हैं, बेड नहीं थे और कितनी मौतें हुई है। तो बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कल ही स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट पर है, आज मीटिंग होनी है और ये लेटर सामने आया है। जी फरा, इसी को लेकर मेरा सवाल था, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास?
जी देखिए, इस बैठक की अगर बात की जाए तो ये 11:30 बजे निर्माण भवन में होनी है और इसमें जितने भी देखिए अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। नीति आयोग की बात की जाए तो उसमें से एनके अरोड़ा जो है एंटी एजाइज चीफ, वो यहाँ होंगे, वीके पॉल होंगे और पूरी तरीके से समीक्षा की जाएगी। क्योंकि देखिए जैसे मैं कह रही हूँ, B.7 जो वेरिएंट है, जो चीन में सबसे ज्यादा जिसके केसेस पाए जा रहे हैं, वो भारत में भी पाया गया है। तो उसी को देखते हुए कि क्या स्थिति है, किस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं कई देशों में, इसे लेकर लगातार सरकार भी अलर्ट मोड पर है और इसे लेकर हो सकता है कि आज कुछ सख्त गाइडलाइंस भी जारी किए जाए। बहुत शुक्रिया फराह आपका।